नमस्कार। कहा जाता है कि जो आप बोओगे वही आपको काटने को मिलेगा। पाकिस्तान भी कांटे बोकर फूलों की उपेक्षा नहीं रख सकता है। अभी उनकी खूब फजीहत हुई थी पिछले दिनों जब बुर्ज खलीफा में उनका झंडा नहीं लगाया था। बाद में खबर आई कि शायद झंडा लहरा दिया था, लेकिन 77 की जगह 76 इंडिपेंडेंस डे लिखा हुआ था उस पे। और कहा जाता है कि शायद पिछले साल का ही उन्होंने जो एक ऐड होती है वही उन्होंने दोबारा रिप्ले कर दी थी। खैर, ये फजीहत तो उनकी सारी दुनिया में हो ही रही है। उसके बाद सीमा ने जब उनको कह दिया कि पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान की जय हो, और ये सब के जब सीमा हैदर ने कुछ इस तरह के बयानबाजी कर दी, तो वहाँ का जो आवाम है, जिनके पास खाने को रोटी हो या ना हो, लेकिन वो सीमा का बेकरारी से इंतज़ार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीमा हैदर को अगर वो यहाँ आ गई, वो बेगैरत औरत, तो उसको हम मार देंगे। और ना सिर्फ ये, बल्कि वो ये भी भड़का रहे थे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि भाई आप भी बढ़ के, आप तो वहाँ है ही, आप क्यों नहीं करते इसके इसके लिए कुछ। खैर, हिंदुस्तान के मुसलमानों का आपसे क्या लेना देना है भाई। इन सब के बीच में एक और दर्दनाक घटना ये सामने आई कि वहाँ की एक चर्च को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। वहाँ पे माइनॉरिटी का पाकिस्तान में वैसे ही बेड़ा गर्क है। आपको आए दिन ये खबर सुनते रहते हैं किस तरह से छोटी छोटी बच्चियों को, जो हिंदू बच्चियाँ हैं वहाँ पे, उनको अगवा कर लिया जाता है, फिर उनको कलमा पढ़ा दिया जाता है। और छोटी छोटी बच्चियों की शादी उम्र दराज मुसलमान लड़कों से कर दी जाती है या आदमियों से कर दी जाती है। इस तरह से भयंकर कन्वर्जन्स होते हैं। और ना मानने का मतलब, ये कन्वर्ट ना होने का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। उनको एक बार अगवा कर लिया गया, फिर उसका जो हाल होता होगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो इस तरह की कई स्टोरीज़ जो है वो छन छन कर पाकिस्तान से निकल कर आती रहती है। खैर, अब ये जो चर्च का मामला है वो ये हुआ है कि कुछ कुरान के पन्ने पड़े हुए थे, कहा जाता है सड़क पे, जिससे गुस्साई भीड़ के लगभग 7,000 भीड़ चर्च के सामने पहुंच गई। और वहाँ पे चर्च में घुसकर उन्होंने क्या कौतूहल मचाया होगा, वी कैन ओनली इमेजिन। बाइबल को जलाया गया और खूब खूब हंगामा किया गया। गनीमत ये रही कि किसी की जान अब नहीं गई है, नहीं तो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है उसकी जान जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो लोग पीट पीट के ही उसको मार देते हैं। किसी लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही जनता पकड़ के, अगर आपने उनके किसी भी उसके मतलब जो उनकी आइडियोलॉजी है उस पे या तो प्रश्न उठाया या उस अपनी आइडियोलॉजी बताई, चाहे आपकी मंशा उनकी आइडियोलॉजी को इंसल्ट करने की ना भी हो, तो उनको पीट पीट के ही मार दिया जाता है। ऐसी कई खबरें आपने न्यूज़ के माध्यम से सुनी ही होगी। अब ये चर्च का मामला सामने आया है। इस पे वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा है, जो टेम्पररी अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है और पूरा ये ध्यान रखा जाएगा कि किसी को कोई नुकसान ना हो। लेकिन वहाँ पे जो सरकार है वही सबसे ज़्यादा कमज़ोर पक्ष है, क्योंकि वहाँ पे जो चलती है वो मिलिट्री की ही चलती है। और उसके पास सरकार की तो बहुत पीछे नंबर आता है। और वो सरकार का जो बिल्कुल टेम्पररी बेसिस पे चल रही है, और अभी 3 महीने बाद पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं। खैर, ये पूरी उधेड़-बुन के बीच में पिछली बार ये भी खबर आई थी कि सीमा हैदर के चक्कर में कई हिंदू टेम्पल्स को डैमेज किया गया था, और कई हिंदू लड़कियों के बारे में बोला गया था कि उनको हम लोग मतलब एक पाकिस्तानी एक मुस्लिम लड़की अगर वहाँ गई है तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्जेंस करेंगे और उनके साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये सब धमकियाँ भी खूब मिली थी। वहाँ की आवाम भी जब 15 अगस्त के दिन तिरंगा मतलब ट्राई कलर पहने सीमा जब मीटिंग देने आ गई, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद भी कह दिया, तो इससे जो पाकिस्तान की आवाम है वो बहुत तिलमिला गई। खैर, बुर्ज खलीफा का डर तो था ही था। उसके बाद इस तिलमिलाहट के बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अगर सीमा हैदर अगर पाकिस्तान वापस आ जाए तो वो ज़िंदा बचेगी नहीं। ना सिर्फ यहाँ तक, उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में भी तो मुस्लिम्स हैं, वो क्यों नहीं कुछ करते हैं सीमा हैदर के लिए। इस तरह का भड़काऊ बयान भी खूब चल रहे हैं। पाकिस्तान की इन्हीं सब हरकतों की वजह से पाकिस्तान की इतनी फजीहत दुनिया भर में हो रही है। कट्टरता उनके ऊपर हावी है, और वो नई सोच को और टुगेदरनेस की जो कॉन्सेप्ट है उसको शायद अभी अपनाने के मूड में नहीं है, और उनको एक लंबा सफ़र तय करना होगा।
शायद ताकि वो फिर से तरक्की और विकास के रास्ते पे चल सके। मेरे स्टूडियो से इतना ही। जय हिंद।